लेक्चर 8 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम इंसर्ट ऑप्शन के पेजेस का यूज करना सीखेंगे। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। कवर पेज यानी बुक्स या डायरी पर एक प्रकार का कलर पेज दिया होता है जिसे कवर पेज कहते हैं। कवर पेज बनाने के लिए मार्केट में बहुत तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन एमएस वर्ड ने कवर पेज बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जिन्हें आप सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के कवर पेज फॉर्मेट तैयार हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप खुद का कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। इसमें कई सारे टूल्स और ऑप्शंस दिए हैं जिन्हें आप सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कीजिए। सबसे पहले अगर हम किसी भी कवर पेज को इंसर्ट करते हैं तो उसमें कंपनी नेम, टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल, ईयर आदि सेट कर सकते हैं। आपको जहां पर कंपनी का नाम डालना है आप कर्सर को वहां पर क्लिक करिए और जो भी आपको कंपनी का नाम देना है वो कंपनी का नाम आप यहां पर लिख सकते हैं। कंपनी का नाम देने के बाद माउस से एक सिंगल क्लिक करके उस सिलेक्शन को आप हटाइए और इस तरह से डॉक्यूमेंट में जहां पर आपको चेंजेस करने हैं वहां पर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से कवर पेज हम लोग तैयार करते हैं। अगर आपको कवर पेज की कलर स्कीम नहीं अच्छी लग रही है या आप कलर स्कीम बदलना चाहते हैं तो होम ऑप्शन में स्टाइल का यूज करिए। लास्ट वीडियो में हमने आपको स्टाइल के बारे में बताया है। यहाँ पर आप चेंज स्टाइल पे आके स्टाइल सेट का यूज करिए। यहाँ से ये इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है। जो भी डिजाइन आपको पसंद हो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ। डॉक्यूमेंट में आप देखिए जो भी आप स्टाइल यहाँ से बदलेंगे वो स्टाइल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये कलर स्कीम भी नहीं पसंद आ रही है तो आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आपके पास फॉन्ट का ऑप्शन भी आता है, आप फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कवर पेज में किसी भी तरह के चेंजेस करने हो तो आपको होम ऑप्शन के स्टाइल के अंदर आकर चेंज स्टाइल से उनको चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से आपने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुद कवर पेज किस तरह से बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पेज बनाना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को पेज नहीं पता होता है कि किस तरह से बना पाते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन दिए गए हैं। इंसर्ट मेन्यू के अगर आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो आपका नया पेज आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। पेज ब्रेक ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट मेन्यू में दिए गए हैं। अगर आपका मैटर नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कराना हो तो आप अपने माउस पॉइंटर को उस पोजीशन पे रखिए जिस पोजीशन पे आपको अपने मैटर को नेक्स्ट पेज पर ले जाना हो। तो जैसे आपने ये अपना मैटर रखा और इस मैटर को आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना है तो आप पेज ब्रेक का यूज करिए तो आप देखेंगे कि आपका जो मैटर है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, उतना ही जाएगा जितना आपने एरो रखकर ब्रेक लिया है। तो इस तरह से हम लोग पेज ब्रेक का यूज करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की है, वो नया पेज नहीं बनाता है। नए पेज के लिए आपको ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक जैसे ऑप्शन यूज करने होते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N की प्रेस करिए और ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक या फिर कीबोर्ड से Ctrl+Enter की प्रेस करके आप न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में आप कहीं से भी न्यू पेज ऐड नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज हमने सीखा कि हम लोग किस तरह से पेजेस को वर्ड में लगा सकते हैं या किस तरह से हम लोग फ्रंट पेज तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इंसर्ट ऑप्शन के अंदर हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर डॉक्यूमेंट का वो पार्ट है जो हम हर पेज पर अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप हेडर फुटर का यूज अपने डॉक्यूमेंट पे करते हो तो एक तरह का ये लेटर पैड होता है। अगर किसी कंपनी के लिए हमें कोई लेटर पैड बनाना है या किसी डॉक्टर के लिए लेटर पैड बनाना है तो आप कोशिश करिए कि आप हेडर फुटर जैसे ऑप्शन का यूज करिए। अगर आप एक बारी हेडर फुटर पे अपना डिटेल लिख देते हैं तो इंसर्ट किए गए सभी पेजेस पर वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है और किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप आसानी से केवल क्लाइंट का नाम या पेशेंट का नाम लिखकर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें दिए गए जो फॉर्मेट है उसमें से जो भी फॉर्मेट आपको अपने लिए सुटेबल लगता हो आप वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर इस तरह से हेडर एंड फुटर डिस्प्ले हो जाएगा। तो हेडर फुटर में आपको जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है तो जो पार्ट दिया गया है डॉटेड लाइन के अंदर आप उसको हेडर पोर्शन मान के अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे अगर हम किसी डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो यहाँ पर हम डॉक्टर का नाम लिखेंगे, डॉक्टर का नंबर लिख सकते हैं। डॉक्टर का नंबर लिखने के बाद अगर हम फुटर पे जाते हैं तो फुटर पे हम उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हेडर फुटर या कवर पेज या ब्लैंक पेज सिखाने का मेरा मकसद यही है कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ड में कौन सी चीज़ कहाँ है। अगर आपको एकदम से बोल दिया जाता है कि आप कवर पेज बनाओ लेकिन आपको कवर पेज के बारे में पता ही नहीं है तो आप अपने आप से उसको डॉक्यूमेंट में तैयार करेंगे। लेकिन आपको अगर पता है तो आप इंसर्ट के सीधा कवर पेज पे जाएंगे और अपना काम करेंगे। इसी तरह से अगर कंपनी में बोला गया है कि आप मेरा लेटर पैड तैयार करिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर पेज पे जाएंगे और बार बार ही उनका नाम लिखेंगे। आप एक बारी हेडर फुटर में वो सारी सेटिंग्स कर दीजिए जो आपको करनी है, फिर आप देखेंगे कि आपने जो भी सेटिंग्स की हुई हैं तो उनको अगर हमें हर पेज पर अप्लाई कराना हो तो उसको अप्लाई कराने के लिए हेडर फुटर पे वो मैसेज लिख देते हैं या वो जो हमको डॉक्यूमेंट में लिखना है वो कमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ही हम क्लोज हेडर एंड फुटर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो लेटर पैड है वो इस तरह से डिजाइन हो गया है। अभी आपको क्या करना है कि केवल आपको एंटर करना है और जो आपका मैटर है या जो आपका पेशेंट का नेम है वो लिखना है। यहाँ पर पेशेंट का या क्लाइंट का नेम अगर आप लिखते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसे दे देते हो तो इससे आपको ये फायदा होता है कि आपका जो मैटर है जैसे ही आप उस पेज पे गो टू का यूज करके सेलेक्ट करते हो आप पर्टिकुलर उस पेज पे पहुंच जाते हो। आगे हम लोग गो टू के बारे में भी सीखेंगे। अभी मैं आपको जितना बता रही हूँ आप उतना ध्यान से समझ लें। अभी हमने जैसे ये लिख लिया है, अब हमें दूसरा पेज चाहिए। अब इस पेज पे हमारा एक पेशेंट हो गया है तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से ब्लैंक पेज ले लेना है। जब आप ब्लैंक पेज ले लोगे तो आप देखोगे कि आपका जो हेडर फुटर का मैटर है वो ऑटोमेटिक आपका पेज नंबर 2 पे सेट हो गया है। अब यहाँ पर आप दूसरे पेशेंट का नाम लिखते हो और दूसरे पेशेंट की डिटेल देते हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हेडर फुटर पे हम जो भी वर्किंग करते हैं अगर उसको हम लोगों को लेटर पैड की तरह तैयार करना है तो हम लोग यहाँ पे कंपनी नेम के साथ उनकी डिटेल्स देकर उसको सेव कर सकते हैं हेडर फुटर में और जितने भी पेजेस होते हैं उतने पेजेस पे ऑटोमेटिक हमारा हेडर फुटर अप्लाई हो जाता है। अभी मैं जूम स्लाइड से आपको दिखाती हूँ कि जितने भी पेज हमने लगाए हैं उसमें आप सब में देखिए हेडर फुटर ऑटोमेटिक अप्लाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बारी हमने ये लगा लिया है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक बारी हमने ये लगा लिया है तो क्या ये हम बदल नहीं सकते हैं, बस ये एक बारी लग गया और हो गया। नहीं, आप इसको सेलेक्ट करिए, हेडर फुटर पे डबल क्लिक करिए, आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं और चेंजेस करने के बाद जैसे ही आप उस पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे आपने चेंजेस किया है वो सारे डॉक्यूमेंट में वो चेंजेस आ गए हैं। तो हेडर फुटर पर एक बारी की गई वर्किंग आपके इंसर्ट किए गए सभी पेजेस पर अप्लाई होती है। ये हमारा हेडर फुटर ऑप्शन है। अगर आपको पेज नंबरिंग लगानी हो, हेडर फुटर से लगानी हो या नॉर्मल पेज पे लगानी हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल हेडर फुटर है तभी पेज नंबर लगेगा। आपको केवल पेज नंबर अपने डॉक्यूमेंट पे लगाना है तो आप पेज नंबर का यूज करिए, या हेडर फुटर पे पेज नंबर लगाना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें टॉप ऑफ पेज, बॉटम पेज, मार्जिन,
करंट पोजीशन, आपको जो भी समझ में आए लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर बॉटम ऑफ पेज का यूज़ किया जाता है। तो जब हम इस पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारा पेज नंबरिंग लेफ़्ट, सेंटर, राइट पेज सेट रहता है। तो अगर आपको इस तरह की नंबरिंग डालनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पेज X लेकर आप एसेंटेड बार से कोई नंबरिंग लेते हैं तो आप यहाँ से 1 पेज, राइट अलाइन का पेज या लेफ्ट अलाइन का पेज, कैसे भी पेजेस की आप सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना पेज नंबर इस फॉर्मेट पे डालना है तो उस फॉर्मेट को आप लेके सेलेक्ट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक हमारा फुटर पे आ जाता है और फुटर पे आने के बाद वो मैटर आपको दिखाई देता है। इस तरह से आपका पेज नंबर आ जाएगा 3, क्योंकि आपका पेज नंबर 3 चल रहा है यहाँ से। अगर आप और पेजेस में देखोगे तो पेज नंबर 2 है, तो यहाँ पेज नंबर 2 चल रहा है। तो पेज नंबरिंग भी आपकी ऑटोमेटिक सेट रहती है। आपको जो भी पेज नंबर डिज़ाइन पसंद आए बस वो आपको सेलेक्ट करना होता है और आप अपनी पेज नंबरिंग लगा सकते हो। अगर आपको अलग अलग तरह की पेज नंबरिंग चाहिए यहाँ से, तो यही पेज नंबर ऑप्शन में आपके पास फॉर्मेटिंग पेज नंबर आता है। फॉर्मेट पेज नंबर में आपके पास इतने तरह के पेज नंबर हैं। अगर आपको इनमें से कोई पेज नंबरिंग चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और ओके करिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे आपकी पेज नंबरिंग उसी फॉर्मेट में आ जाएगी जो फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया है। हाँ, कभी कभी ये बात आती है कि हम लोगों को फर्स्ट पेज से पेज नंबरिंग नहीं डालनी होती है। हम सोचते हैं कि पेज नंबर 3 से मेरा पेज नंबर स्टार्ट हो, तो पेज नंबर 3 से स्टार्ट हो तो पेज नंबर ऑप्शन में हम लोग आकर फॉर्मेट पेज नंबर पे आके स्टार्ट से में वो नंबरिंग डाल देते हैं जिस नंबरिंग से हमको स्टार्ट करना है। जैसे हमको इसको A से नहीं स्टार्ट करना है, हमको इसको D से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे D सेट कर देते हैं। जैसे ही हम D सेट कर देते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारा पेज नंबर 1 है वो हमारा D से दिखाई देगा। ABC आपका स्केप हो गया है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट पे अगर पेज नंबर डालना चाहते हैं तो हेडर फुटर के पेज नंबर का यूज़ करके डॉक्यूमेंट में पेज नंबरिंग लगाइए। आज के वीडियो में हम लोग ने पेजेस, हेडर फुटर जैसे ऑप्शन का यूज़ सीखा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के वीडियोस आप आसानी से देख सकें। आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।